दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम टेंस सीरीज में नया टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप पहचान। ठीक है, तो देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि। तो आप ऐसे बोलेंगे कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका कहता है कि वह मेरा काम कर रहा था। तो पहले हम टेंस को पहचानेंगे, तो लास्ट में जाकर के देखिएगा निकल रहा है रहा था। तो रहा था जब निकलेगा या रही थी या रहे थे आएंगे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हमने टेंस को पहचान लिया है, अब हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वाज आर वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं क्या लग रहा है? सब्जेक्ट। तो वाक्य में हम सब्जेक्ट तलाशेंगे। तो कौन मेरा काम कर रहा था? उत्तर आएगा वह मेरा काम कर रहा था। वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। वाक्य अंग्रेजी क्या होती है आपकी? ही। फिर इसके बाद वाज आर वर। वाज का प्रयोग करेंगे एक वचनकर्ता के साथ और वर का प्रयोग करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ। तो यहाँ पर ही सिंगुलर में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाए? वाज। वाज के बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब हमारी जो पहचान होती है उसी के साथ करना। करना की क्या होती है? डू। और डू में क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या रह गया? मेरा काम। तो बन जाएगा माई वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूज कर देंगे फुल स्टॉप। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही वॉज डूइंग माई वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज आर वर यूज करेंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखते हैं इसमें वाक्य आपका एग्जांपल देखते हैं। तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। तो आप देखें सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तुम। तुम के साथ ये प्लूरल में आता है इसलिए क्या लाएंगे? फॉर। फिर क्या लाएंगे? नॉट। फिर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। वर्ब हमने बताया करना, करना नहीं मतलब पीछा करना, पूरा एक साथ आएगा। पीछा करना की क्या होती है? फॉलोइंग। ठीक है, और मेरा की क्या ला देंगे? मी। तो आपका बनेगा यू वर नॉट फॉलोइंग मी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देखेंगे इसमें पढ़ेंगे पहले हम फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे हम सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में वाज आर वर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है और क्वेश्चन मार्क। यदि कभी आप नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या तुम मेरा काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या आ रहा है इसमें, तो इसके लिए हम वाज आर वर का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें वो भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट है तुम और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? वर। तो पहले वाज आर वर में से क्या लग गया? वर। फिर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? यू। फिर हम वर्ब और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। तो वर्ब हमारी है कर रहे थे। करना की क्या होती? डू। डू में क्या लगाते? आईएनजी। तो वर यू डूइंग। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है मेरा काम, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं माई वर्क। तो सेंटेंस बनेगा वर यू डूइंग माई वर्क और लास्ट में हम यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, फिर आप वाज आर वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें? क्वेश्चन वर्ड की तलाश करेंगे और इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है? क्यों। और क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? इंग्लिश क्या होती है? आप वाई लगाएंगे। वाई लगाने के बाद में
वाज आर वर, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह। वाह के लिए आपको ही लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लाएंगे, वाज। तो वाई वाज, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही। फिर हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, पीछे से देखिए, रहा था आपकी पहचान हो गई, पीटना हमारी वर्ब हो गई। पीटना की क्या होती, बीट। बीट में क्या ला देंगे, आएंगे, बीटिंग। फिर क्योंकि आपकी लग चुकी, फिर हम ऑब्जेक्ट तलाशेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें। तुम्हें की क्या हो जाएगी, यू, और लास्ट में यूज कर देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा वाई वाज ही बीटिंग यू। और देखते हैं कौन वाले वाक्य थोड़े अलग तरीके से बनते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आप कौन की अंग्रेजी लगाएंगे, क्योंकि ये वाक्य जो बनेंगे इसमें स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का, या हम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले कौन लगा लिया, कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु। उसके बाद तुरंत हम हु को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, इसलिए हम वाज और वाज हाइक लेंगे। तो हु के साथ क्या लग जाएगा, वाज। फिर हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना की क्या होती है, टीच। टीच में क्या ला देंगे, आईएनजी, टीचिंग। फिर उसके बाद में कौन के लग गए, आप कहा की जगह इंग्लिश, और आज की तुम्हें की। तो ये दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए हमने पहले लगा दिया यू, उसके बाद इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर जो अदर वर्ड है आपका, अदर वर्ड छूट गया, इसको अदर वर्ड देखते हैं। तो इसमें लगेगा टुडे और क्वेश्चन मार्क। वाक्य बनेगा कि हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश टुडे। नेक्स्ट है आपका, वह मेरे पास बैठा हुआ था। तो जिसमें हुआ था वाले वाक्य, इसमें भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, वह की क्या हो जाएगी, ही। फिर साइकिल है वाज। फिर बैठना की क्या होती है, सिट। सिट में क्या ला दे, आईएनजी। और मेरे पास के लिए आप बेसाइड भी ला सकते हैं और नेक्स्ट टू भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें लगा दिया हमने नेक्स्ट टू, ठीक है। उसके बाद मेरे की क्या हो जाएगी, मी। तो बनेगा वाक्य ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। आशा करते हैं मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।